करें शुरू जी। जी नमस्कार साथियों, दोस्तों, डॉक्टर राजन सुशांत जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का, धरने का एक दौर अब नया शुरू हुआ है। धरना एक ऐसे पड़ाव पर आकर पहुंचा है जहां विरोधियों के लिए और विशेष तौर पर सरकार के लिए धरने को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। साथियों, 300 दिनों से अधिक समय से चले आ रहे इस धरने के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इस धरने की कुछ विशेष बातें हैं, इस धरने की कुछ खासियत है। नंबर 1, इस धरने की खासियत है कि यह आंदोलन बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी प्रायोजित संस्था के द्वारा फंडिंग के, ना किसी एनजीओ ने इसको फंड किया है, ना किसी संस्था ने इसको फंड किया है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा फंडेड यह आंदोलन है। यह आंदोलन पूरे तरीके से डॉक्टर राजन सुशांत जी और आंदोलनकारियों की खून पसीने की कमाई से चलने वाला आंदोलन है। 300 दिनों से चले आ रहे इस आंदोलन की यह प्रथम बात है जो बहुत खास है। दूसरी बात इस आंदोलन की जो खास है, जो आज मैं दोहराना चाहता हूं आप सबके सामने, यह बात रखना बहुत आवश्यक है कि यह धरना कोई क्रमिक धरना नहीं है। यह धरना कोई ऐसा धरना नहीं है कि जो चेन में चल रहा है, आज कुछ लोग बैठे हैं, कल कुछ लोग बैठेंगे। साथियों, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको पीड़ा भी होगी। 67 साल की उम्र में 67 इयर्स ओल्ड डॉक्टर राजन सुशांत जी लगातार पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इतनी कड़कती ठंड में भी बैठे हैं, और जब से वो धरने पर बैठे हैं उनकी प्रतिबद्धता है, उनका एक दृढ़ संकल्प है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक आंदोलन सफल नहीं होता, जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होती, डॉक्टर राजन सुशांत जी अपने घर भी नहीं आएंगे। और आज मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, पिछले 300 दिनों से आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी ने अपने घर की दहलीज नहीं लांघी है। चुनाव आया, चुनाव हारे भी, हारने के बाद भी लगातार धरने पर बैठे हैं। ऐसी भारी बरसात में, इतनी कड़कती ठंड में भी डॉक्टर साहब धरने पर बैठे हैं। यह धरने की दूसरी बड़ी खासियत है कि यह धरना डॉक्टर राजन सुशांत जी के द्वारा चलाया गया लगातार धरना है। मैं तीसरी खासियत धरने की आज जनता को बताना चाहता हूं। प्रदेश में जितने लोग सुन रहे हैं, फतेहपुर के जितने लोग सुन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जितने कर्मचारी सुन रहे हैं, साथियों, यह धरना राजनीति और चुनाव से ऊपर उठकर लगाया गया धरना है। यह निस्वार्थ भाव से लगाया गया धरना है। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कुछ लोग पहले डॉक्टर राजन सुशांत जी पे आरोप लगाते थे कि डॉक्टर साहब तो चुनाव में खड़े हैं, राजनीतिक लाभ के लिए धरना है, आप वोट लेना चाहते हैं। आज मैं उन लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि डॉक्टर साहब ने केवल चुनाव के लिए यह धरना करना होता तो चुनाव हारने के बाद धरना भी उठ जाता, लेकिन तंबू नहीं उठाया, धरने को नहीं उठाया। धरना वैसे का वैसा चल रहा है। यह इस धरने की तीसरी सबसे बड़ी खासियत है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, निस्वार्थ भाव से की गई तपस्या से तो इंद्र का भी आसन डोल जाता है। हमारे यहां कहते हैं निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो भगवान का भी आसन हिल जाता है। तो यहां तो मामूली सरकार की बात है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब जी का यह धरना सफल होगा, एनपीएस संगठन की मांगे पूरी होंगी। चौथी बात, इस धरने से जुड़कर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिस कारण से आज ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ रही है, उसकी तरफ मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, इस धरने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जो धरना है, ये डॉक्टर राजन सुशांत जी ने चलाया तो किसी को उपदेश देकर नहीं चलाया, सबसे ऊपर अपने साथ आत्मसात कर सभी चीजों को अपने ऊपर लेकर महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत था उस पर चलकर इस धरने को चलाया। उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन यदि मांगी, ओल्ड पेंशन स्कीम यदि मांगी, तो सबसे पहले अपनी विधायक और सांसद पेंशन को छोड़ा। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने अपनी विधायक और सांसद पेंशन को 5 अगस्त 2020 को ही छोड़ दिया था। और यह बात कई बार हमने मीडिया के सामने रखी, आंदोलन के समय भी रखी, पिछले विधानसभा के जो उपचुनाव थे उससे पहले भी रखी। और डॉक्टर राजन सुशांत जी ने जो पेंशन छोड़ी
वो केवल विधायक की पेंशन नहीं छोड़ी, बतौर सांसद भी छोड़ दी, बतौर विधायक भी छोड़ दी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने आरोप लगाए, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बयान दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी ने आकर आरोप लगाया, एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा डॉक्टर राजन सुशांत जी ने कोई पेंशन नहीं छोड़ी। झूठा प्रचार किया उन्होंने और पूरे तरीके से झूठ जनता के सामने रखा। और उन्होंने कहा यदि आपने पेंशन छोड़ी है तो कोई कागज दिखाइए, कोई लेटर दिखाइए। यहां तक झूठ कहा गया कि डॉक्टर राजन सुशांत जी ने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, इसलिए पेंशन उनकी बंद हो गई है। आज मेरे को एक साहित्यकार के लिखे हुआ एक लेख याद आता है, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। एक बहुत बड़े साहित्यकार ने लिखा है कि जब सत्य जूते पहन रहा था तब तक झूठ आदि दुनिया का चक्कर लगाकर वापिस आ गया। जब सच को तमीज नहीं थी बात करने की, ऐसा कह रहे थे लोग, तब लोग कह रहे थे झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। वो साहित्यकार आगे लिखते हैं, झूठ इसलिए बिकता है समाज में क्योंकि सच को खरीदने की औकात नहीं है सबकी। सामने लेटर दिखाना चाहता हूं, इन लेटर्स को देख लीजिए। अरे पूरे प्रदेश के भाजपाइयों, इस लेटर को देखिए और शर्म कीजिए। पिछले चुनाव में जो झूठा प्रचार किया आपने, और झूठ फैलाने में काफी हद तक आप सफल भी रहे। आपने लोगों के जहन में बिठा दिया कि डॉक्टर राजन सुशांत जी पेंशन ले रहे हैं। आज मैं लेटर की संख्या भी बताता हूं, लेटर की डेट भी बताता हूं, आपको ये कागज भी दिखा रहा हूं। ये यूको बैंक का कागज है साहब। मैं बड़ी खुशी से नहीं दिखा रहा, बड़ी पीड़ा से दिखा रहा हूं। और इसलिए दिखा रहा हूं ताकि लोगों को, हमारे कर्मचारी भाइयों का एहसास हो कि डॉक्टर राजन सुशांत जी ने पेंशन छोड़ी है। ये नोटिस आया है साहब, इस नोटिस की डेट पढ़िए 8/11/2021। ये इसका नंबर है, अगर आप कैमरे पे दिखाएंगे नंबर दिख जाएगा ये नोटिस का। ये यूको बैंक का नोटिस है। इसमें लिखा गया है कि 12,53,088 रुपए जो हैं आपने नहीं दिए हैं लोन की किस्त। ये लोन की किस्त डॉक्टर राजन सुशांत जी की पेंशन से कटती थी। ये लोन की किस्त इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि डॉक्टर राजन सुशांत जी पेंशन नहीं ले रहे हैं। इससे भी बढ़कर मैं एक बात बताता हूं, ये बहुत से नोटिस हैं। ये भी यूको बैंक का दूसरे लोन को लेकर नोटिस है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पेंशन के अकाउंट से उनकी किस्त कटती थी, उन्होंने अकाउंट्स में जो है पेंशन लेना बंद किया है। ये नोटिस साहब, ये तीसरा नोटिस है, सब पे अलग अलग अमाउंट्स हैं। ये सबसे बड़ा नोटिस जो मैं जनता को आज दिखाना चाहता हूं। अब देखिए कितनी पवित्रता से डॉक्टर राजन सुशांत जी ने इस धरने को आगे बढ़ाया। ये नोटिस आता है और इस नोटिस में बैंक लिखता है कि यदि समय से आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपके घर की पब्लिक ऑक्शन कर दी जाएगी, आपके घर की नीलामी कर दी जाएगी। अविनाश राय खन्ना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में कितने ऐसे नेता हैं जिनके अंदर इतनी शुचिता, इतनी सफाई है, जो इस तरह के क्रांतिकारी नेता हैं कि उनके घर की नीलामी होने पर आ जाए लेकिन धरने पर डटे रहें? क्या ऐसे नेताओं को आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी से, फतेहपुर की जनता से, प्रदेश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों से क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये देखिए, ये लेटर, ये नोटिस है, ये प्रमाण है कि डॉक्टर राजन सुशांत जी पेंशन नहीं ले रहे हैं भाई। अब इससे ज्यादा हम और क्या कहें? विद प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें जो लिखा गया है मैं आखिरी लाइन पढ़ के भी सुना देता हूं। इसमें आखिरी पंक्ति में लिखा है, प्लीज ऑल्सो नोट दैट इफ द एंटायर अमाउंट is not tendered before the public auction of the sale of the secured assets by way of public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured assets. क्या ये लेटर झूठ है? मैं पूछना चाहता हूं, यदि भाजपा के प्रभारी, समूची प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, फतेहपुर के नेता, यदि इनमें थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है, यदि इनमें थोड़ा सा भी इनका जमीर है, तो आए और खुले मन से आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी से भी माफी मांगे।
प्रदेश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों से भी माफी मांगे और फतेहपुर की जनता से भी माफी मांगे और मेरे आंदोलनकारी भाइयों से भी माफी मांगे। मैं जिम्मेवारी से ये बात कहना चाहता हूं। एक और आरोप आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी पे लगाते थे कि ये जो है राजनीतिक धरना है। उस पर मैं पहले स्पष्टीकरण दे चुका हूं। चुनाव हारने के बाद भी धरना चल रहा है। जब तक ओपीएस लागू नहीं होगा, आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी ने कहा, धरना चलता रहेगा। तीसरी बात कहते थे कि कर्मचारी इस धरने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आज मीडिया से कहना चाहता हूं, पिछले ही दिनों आपने देखा है पूरा का पूरा एनपीएस संगठन धरने पर आ पहुंचा, बिना सरकार के डर के। कोई सरकार का डर नहीं था उनको। कांगड़ा के अध्यक्ष मनहास जी पहुंचे, प्रदेश के प्रवक्ता पहुंचे, कांगड़ा के अध्यक्ष पहुंचे, 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जब डॉक्टर राजन सुशांत जी के धरने का 300वां दिन पूरा हुआ तो वहां पर आए, खुलकर उन्होंने समर्थन किया है और खुल के अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर राजन सुशांत जी के साथ इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और बात अंत में कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राजन सुशांत जी बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। 26 वर्ष की आयु में जब वो 26 वर्ष के एक नौजवान थे, आज से 40 साल पहले 1 लाख किसानों के लिए उन्होंने शाह नहर का आंदोलन किया था। और अब 40 वर्ष के बाद प्रदेश के 10 लाख लोगों के लिए वही राजन सुशांत जी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर राजन सुशांत जी, मैं जानता हूं चुनाव हार गए, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में किसी मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री के पद से कहीं बड़ा काम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप विधायक बनते हैं तो आप कुछ हजारों लोगों का भला कर सकते हैं। यदि आप मंत्री बनते हैं तो कुछ गिने चुने लोगों का भला करते हैं। लेकिन इतिहास जानता है, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़वाने वाले डॉक्टर राजन सुशांत जी, पौंग डैम में फसलों की खेती करवाने वाले डॉक्टर राजन सुशांत जी और ना जाने कितने काम करने वाले डॉक्टर राजन सुशांत जी आज प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी परिवारों के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और यदि एक परिवार में 5 लोगों की संख्या भी देखी जाए तो ये आंकड़ा 10 लाख बनता है। यदि पुरानी पेंशन बहाल होती है तो प्रदेश के 10 लाख लोगों को सीधे सीधे लाभ होता है। क्या इससे बड़ा कोई आंदोलन हो सकता है? और आज 350 दिन से पहले 310वां या 311वां दिन चल रहा है, 300 दिन से ऊपर है हम। इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है, आज बोलते हुए शर्म आती है। एक इतनी लंबी राजनीति करने वाले राजनेता जिन्होंने 40 वर्ष तक राजनीति की, आज मैं आपके कैमरे पे नाम नहीं लेना चाहता कुछ नेताओं के, जिनको मेरे सामने मेरे पिताजी ने बनाया। अरे साहब, एमएलए का टिकट दिलाया, कईयों को कोई कोई पोस्ट दिलाई, राजनीति में खड़ा किया, गमलों में उगाया। अरे राजनीति का इतना घटिया स्तर मैंने फतेहपुर में इस बार देखा। अरे आप डॉक्टर राजन सुशांत जी का एक बार भी हाल तक पूछने नहीं आए धरने पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बार नहीं आए, कोई मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। मैं आज प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे पास धन बल नहीं है, हम मीडिया को बहुत ज्यादा नहीं मैनेज कर सकते। जो सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं वो हमारे साथ चलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर राजन सुशांत जी का हाल जानने आज तक 300 दिन हो गए साहब, 300 दिन से ऊपर। आज तक कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई अधिकारी भी नहीं आया। शर्म आती है बोलते हुए। कोई एसडीएम नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया, कोई डीसी नहीं आया। राजनीति अपनी जगह है, धरना अपनी जगह है। क्या इतनी राजनीति का स्तर गिर जाएगा कि आप अपने एक पुराने साथी का हाल तक नहीं पूछेंगे? मुझे अफसोस होता है आज इस बात का, मगर मैं कहना चाहता हूं, इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास किसी को माफ नहीं करता साहब। इतिहास हम नहीं लिखते, हमारे बाद वाले लोग लिखते हैं। इतिहास किसी को माफ नहीं करता, इतिहास सच लिखता है। इतिहास लिखा जाएगा तो फतेहपुर के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक गुदड़ी का लाल पैदा हुआ, एक महाराणा प्रताप फतेहपुर में भी पैदा हुआ, जिसने लगातार धरना देकर, संघर्ष कर
सरकार की नींवें हिला दी, जिसने कभी जीवन में सत्य नहीं बोला, लेकिन चंद मान सिंह और चंद जयचंद उस समय भी डॉक्टर राजन सुशांत का विरोध कर रहे थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर राजन सुशांत जी इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पेंशन भी छोड़ चुके हैं, घर की नीलामी तक के नोटिस तक आ गए हैं, और दूसरी ओर कुछ छुट भैये नेता कहते हैं कि डॉक्टर राजन सुशांत जी ने आंदोलन के बहाने फतेहपुर में सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। शर्म आती है इन बातों, लोगों की भाषा पर। मुझे समय आएगा इन लोगों को फतेहपुर की जनता भी आईना दिखाएगी, और जो ऊपर बैठी शक्ति है ये भी आपको आईना दिखाएगी। लेकिन आज मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं, डॉक्टर राजन सुशांत जी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ओपीएस लागू होकर रहेगा प्रदेश में। और एक और बात कहना चाहता हूं, इतिहास की बात मैं कह रहा था, इतिहास में मुझे महाराणा प्रताप जी का स्मरण आता है। महाराणा प्रताप जी के साथ भी ठीक ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई। जंगल में हम सब जानते हैं उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। आज जिन महाराणा प्रताप जी की हम पूजा करते हैं, उनके जीवन का एक ऐसा कठिन समय आया, उन्हें जंगल में जाकर शरण लेनी पड़ी। किसी राजपूत वंश के उनके साथियों ने, राजाओं ने उनका समर्थन नहीं किया। उस समय जंगल के भीलों ने डॉक्टर राजन सुशांत, महाराणा प्रताप जी का साथ दिया। भीलों की सेना बनाकर महाराणा प्रताप जी मुगलों के खिलाफ लड़े, और आज राजन सुशांत जी भी उसी पैटर्न पर, उसी मंशा के साथ, उसी संगठन के साथ, उसी शक्ति के साथ डटे हुए हैं। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, इतिहास में जरूर आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्गों से, फतेहपुर के लोगों से पूछेगी कि आप बताइए, डॉक्टर राजन सुशांत जी के बारे में हमें कहानी सुनाइए, बताइए। ऐसे नेता के बारे में बताइए जिनका स्वभाव ब्यास पे बनी इस शाहनहर के पानी के जैसा तरल, सरल और सहज था। उन राजन सुशांत जी के बारे में बताइए जिनके इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। तब क्या जवाब देंगे ये फतेहपुर के लोग? तब क्या जवाब देंगे ये विरोधी? तब क्या जवाब देंगे आलोचक कि हमने उस नौजवान का साथ नहीं दिया? क्या हमने उस आंदोलन में डॉक्टर राजन सुशांत का साथ नहीं दिया? सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आदमी सच बोलता था, वो आदमी पक्का था, वो आदमी बिकता नहीं था, इसलिए हम उसके साथ खड़े नहीं हुए? मैं आज फिर से कह रहा हूं, इतिहास माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राजन सुशांत जी ने आंदोलन जीते हैं, शाहनहर का जीता है, मजदूरों का जीता है। यकीन मानिए, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ओपीएस भी लागू होगा, लेकिन यह फैसला जनता के ऊपर है कि आप पांडवों की तरफ खड़े होंगे कि कौरवों के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से समूची भाजपा, विशेष तौर पे भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो यहां पे आकर अनाप शनाप बयान देकर गए हैं चुनावों में और अब भाग गए हैं, जिनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, उस समय भी मैंने कहा था ये प्रवासी परिंदे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। चुनाव के बाद लोग समझे नहीं, लोग खुशामदी में लगे रहे। उस समय भी मैंने कहा था डॉक्टर राजन सुशांत जी यहां हैं, हम यहां हैं, हम यहीं मिलेंगे। आज भी डॉक्टर साहब धरने पर बैठे हैं फतेहपुर में। डॉक्टर साहब यही हैं, मगर वो अविनाश राय खन्ना जी कहां हैं जो झूठी बयानबाजी करके गए, आरोप लगाकर गए कि डॉक्टर राजन सुशांत जी पेंशन लेते हैं। आज अविनाश राय खन्ना जी, भगवान ना करे कभी आपके घर के नीलामी के नोटिस आए और आपको ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा भी जमीर अगर आपका बाकी है तो लिखित में माफी मांगिए डॉक्टर राजन सुशांत जी से, हमसे माफी मांगिए, आंदोलनकारियों से माफी मांगिए और प्रदेश के कर्मचारियों से माफी मांगिए। और अंत में मैं एक बार और कहना चाहता हूं, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की है कि मुझे कहीं से उम्मीद है कि कोई सहायता करेगा इस दुख की घड़ी में, या हम चाहते हैं कि कोई आर्थिक सहायता करे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये हमारा जो स्थिति है इसको हम अपने स्तर पर निपट रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम इन सारे बंदोबस्त को कर लेंगे। किसी से हम कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहते। कोई यदि हमारे नाम से पैसा मांगता है मत दीजिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आपने यदि करना है तो केवल एनपीएस कर्मचारी संगठन का साथ दीजिए, आप आंदोलन का साथ दीजिए। पैसा नहीं चाहिए साहब, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा कमाना होता तो डॉक्टर राजन सुशांत जी का राजनीतिक स्टाइल कुछ और होता, करोड़ों रुपया कमा चुके होते अब तक।
इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि लोगों को पता लग सके कि उनके नेता डॉक्टर राजन सुशांत जी ने वास्तविकता में पेंशन छोड़ रखी है और ये आर्थिक स्थिति आज की डेट में उत्पन्न हुई है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आप सब लोग यहां पर आए, आपने इतनी देर हमारा साथ दिया, ऐसी घड़ी में भी आप हमारे साथ खड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पोस्ट ना